एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है मुझे आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी हम लोग दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। ये रास्ते से मैंने थोड़ा सा जो है शूट किया। हम लोग रुके हैं बस। फ़ाहम को कुछ चॉकलेट्स वगैरह लेनी है और मम्मी को जो है वॉशरूम यूज़ करना था, तो हम एक जगह रुके। और फ़ाहम तो एकदम ना दीवाने हो गए जब उन्होंने बहुत सारी चॉकलेट्स देखी। रास्ते में फ़ाहम को बहुत दिक्कत हो रही थी, उन्हें कार सिकनेस है, तो वॉमिटिंग वगैरह उनको हो रही थी। तो मुझे लगा कि चॉकलेट खिलाना भी सही नहीं रहेगा, तो मैंने कहा ख़रीद लो बट आप अभी नहीं खाएंगे। तो बस यहाँ पे वो अपनी पसंद की चॉकलेट्स उठा रहे हैं, बट उनको मैं अभी ये देने वाली नहीं हूँ। इधर अगर आपने ली है ना तो फिर आप खाएंगे इसको, ठीक है? पहले मैं घर आके बहुत सारी खाऊंगा। ओके ठीक है ठीक है। आगे आगे चलो। कैवेंटर्स पे ले लें। चलो आप ऊपर चढ़ो पहले। इधर चलो, इधर 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 आओ। मम्मी और भाई खड़े हैं, वो लोग जो है कुल्फ़ी लेने जा रहे हैं और मुझे जो है ना शेक पीने का दिल चाह रहा था, तो मैं कैवेंटर्स आ गई वनीला शेक लेने के लिए। अच्छा, फ़ाहम को मैं समझा रही थी कि फ़ाहम आप इतनी चॉकलेट्स उठा रहे हैं तो आपको खानी पड़ेगी, ये नहीं कि फिर वो ऐसी पड़ी हैं घर जाकर। तो मैंने उन्हें ये समझाया कि आप वो ही लीजिए जो आप खाने का आपको लगे कि आप खा सकते हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा हमने ब्रेक लिया। अच्छा, मुझे आदत है, मैं अगर रास्ते में कहीं जा रही होती हूँ, स्पेशली अगर मैं बाय रोड जा रही हूँ ना, तो मैं ये नहीं कि मैं कंटिन्यूसली जो बस गाड़ी में बैठ के जाती रहूँ। मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है बीच में, भले बस आप थोड़ा सा खड़े हो जाएं, थोड़ा सा चलें। मैं लगातार गाड़ी में बैठ के सफ़र नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पर बस हमने 15-20 मिनट जो हैं गुजारे होंगे। मैंने इसको बस लेके गाड़ी में ही पिया और फ़ाहम को भी बहुत पसंद है। हालांकि उनको वॉमिटिंग हो गई थी, मैं नहीं चाह रही थी वो पिए, बट उन्होंने पिया और उसके 10 मिनट बाद ही ना फ़ाहम को एक और वॉमिटिंग हो गई। तो बच्चों के साथ सफ़र करना आसान नहीं होता, और जिस तरह से फ़ाहम को प्रॉब्लम है, ये मुझे भी थी बचपन में, तो मैं ये चीज़ समझ सकती हूँ। तो मैं पूरे इंतज़ाम के साथ जो है ना जाती हूँ। फिर इस बार मैंने ना एक मग रखा, जैसे नॉर्मल नहाने वाला मग होता है ना, मैंने वो कैरी किया इस बार। तो बहुत मुझे आराम रहा, क्योंकि जैसे फ़ाहम को वॉमिटिंग आ रही थी ना, मैं मग लगा देती थी तो उसमें कपड़े वपड़े गाड़ी कुछ भी गंदी नहीं हुई। तो ये बहुत सही चीज़ है। और वो इतना थक गया था मेरा बच्चा, भूखा भी था, उसने कुछ खाया भी नहीं था और उसके सोने का भी टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे ना फ़ाहम सो गया और मैं बस ये चाह रही थी कि वो सो जाए, क्योंकि शाम का वक्त हो रहा था और फिर वो वहाँ पहुँचता, तो मैं ये चाह रही थी कि वो फ्रेश उठे। तो इधर जो है ना फ़ाहम बस सो रहा है और हम थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। सेम डे तो हम लोग बहुत थक गए थे और शाम भी हो गई थी पहुंचने में, तो उस वक्त बाज़ार जाना पॉसिबल नहीं था। तो मम्मी ने यही बोला कि नेक्स्ट डे जाओ। तो मैं अपनी भाभी के साथ यहाँ निकली हूँ अभी जामा मस्जिद के बाज़ार। सामने जामा मस्जिद दिख रही होगी आपको। तो यहाँ बहुत सारे काम थे, भाभी ने बहुत काम निपटा दिए। कहाँ से क्या सामान लेना है हम लोगों ने। तो एक तो ये प्रॉब्लम थी कि भीड़ बहुत होती है, प्लस बारिश हो रही थी, कीचड़ थी, तो शॉपिंग करना आसान नहीं था। तो सबसे पहले जो है ना हम चूड़ियों की शॉप में आए, तो हमें सब चूड़ियाँ लेनी थी ना मैचिंग की, तो हमने वो उठाई। फिर छोटे मोटे बहुत काम थे, पैकिंग के काम थे, पैकिंग का सामान लेना था, और जो भी काम था ना हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम पर हो गया। अच्छा जी, मैं ये जो दिखा रही हूँ ना क्लिप, ये नेक्स्ट डे की है। मैं मामू के साथ गई थी चांदनी चौक। तो सारी जो भी क्लिप्स है ना सब शॉपिंग की है, मैं एक साथ आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे ना इस स्टूडियो में मैं आई थी अपने लिए ड्रेस लेने, तो मैंने यहाँ पे अपनी ड्रेस को ऑर्डर किया। अभी मेरे पास मेरी ड्रेस नहीं पहुँची है, तो यहीं से जो है ना मैंने ख़रीदी थी। ये शाम का वक्त है, फ़ाहम को लेके बस मैं थोड़ी देर के लिए मामू के घर के सामने जो पार्क है वहाँ पे आई हूँ, क्योंकि फ़ाहम को ना मैंने सोचा था मैं थोड़ा घुमा दूँगी, बट मैं इतना घुमा नहीं पा रही हूँ उसको, क्योंकि एक तो मार्केट के चक्कर इतने लग रहे हैं, चांदनी चौक, फिर दूसरी मार्केट निकल जाते थे, तो ये पूरा वक्त जो है ना बहुत हेक्टिक गुजरा। इतना एग्जर्शन मुझे हो गया था इस दौरान, मैं फ़ाहम को कहीं लेके नहीं जा पाई। तो मैंने कहा चलो भाई एटलीस्ट पार्क तो तुम चलो ही। जैसे अगर आपको हम हमारे साथ दिखाना तो आपको बंदा है, तीन बंदा है। रमशा उनको एक निवाला दे दो बहन। अच्छी जगह का है, खराब नहीं है। हमारे में कहते थोड़ा बहुत तेल होता है, मेरे में नहीं बहुत सारा जीवे और दे दूँ वो टेंशन। हमू आप खाओगे? हलवा है मीठा।
आओ भाभी आओ। बताते हैं। चलो नीचे चलो, हलवा पराठा खाने, हलवा पराठा। तो लेट नाइट हम लोगों ने हलवा पराठा एंजॉय किया और फिर नेक्स्ट डे हम फिर अपने रूटीन पे निकल गए। मॉर्निंग में चांदनी चौक गए और शाम में हम लोग लाजपत नगर पहुंच गए। हमें बस फुटवेयर वगैरह ख़रीदने थे तो हमने लाजपत जो है जाना बेहतर समझा। अच्छा, कर ली रमशा आपने शॉपिंग? हाँ जी, बहुत सारी शॉपिंग हो गई माशाल्लाह। ये बहन ये भी रख दीजिए। लाइए बहन, थैंक यू। चलो जी आराम। तो उस दिन की तो सारी जो भी शॉपिंग का काम था वो कंप्लीट हो गया था। अब ये नेक्स्ट डे की क्लिप है जो कि हमारा लास्ट डे है दिल्ली में। मम्मी बहुत हिम्मत करके निकल गई हैं। खाला, मैं, मामू, भाई, फ़हम भी थे साथ में। चांदनी चौक जो भी थोड़ी बहुत शॉपिंग बची थी, मम्मी ने वाकई बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई। मम्मी का एक तो बाज़ार में जाना प्लस रिक्शे में जाना, क्योंकि चांदनी चौक में गाड़ी वगैरह अलाउड नहीं है। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मम्मी इतना कुछ कर लेंगी, शॉपिंग में हमें साथ दे देंगी। लग रहा था कि हम लोगों को अकेले ही जाना पड़ेगा, लेकिन मम्मी ने माशाल्लाह बड़ी हिम्मत दिखाई। और हम लोग बस यहाँ पे अपनी शॉपिंग वॉपिंग सब करके वापस घर जा रहे हैं। और चांदनी चौक में ना बहुत रौनक थी, ऐसा लग रहा था कि भाई चारों तरफ से ना लोग जो हैं बस चांदनी चौक में आए हुए हैं। यहाँ अगर हम सहारनपुर में देखें ना तो बाज़ारों में इतनी भीड़ नहीं है, बट चांदनी चौक में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये सब डेकोरेशन वहाँ पे हुई हुई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए थोड़ा सा रिकॉर्ड किया जाए। हालांकि बिल्कुल भी मौका ही नहीं मिल रहा था, कहीं हम शोरूम पे जा रहे थे ना, बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा था कुछ भी रिकॉर्ड करने का। और यहाँ पर ये बाज़ार से आने के बाद फ़हम को मैंने सोचा कि भाई आज लास्ट डे है तो एटलीस्ट उसको इंडिया गेट ही ले जाए। तो खाला वगैरह के साथ ना कज़न को लेकर हम लोग जो है ना थोड़ी सी देर के लिए इंडिया गेट गए। फ़हम को बाइक और कार वगैरह चलानी थी और आइसक्रीम जो उसको बस खिलानी थी, तो मैंने कहा चलो भाई इंडिया गेट तो हम उसको ले ही जाते हैं। तो फ़हम चले, खुश हो गए यहाँ पर। तो जी हम लोग निकल चुके हैं घर की तरफ। दिल्ली का सफ़र यहाँ पर ख़त्म हुआ। हमारा जो काम था वो सब अल्हम्दुलिल्लाह हो गया और वक्त का ना इस बार बिल्कुल भी नहीं पता चला। हमारा स्टे जो है ना दिल्ली में पता ही नहीं चला मामू के घर में, क्योंकि बाज़ार में ही सारा वक्त जो है ना वो गुजर गया। हम वेडनेसडे गए थे और संडे जो है हमारी वापसी भी हो गई। तो यहाँ पे फ़ाहम को देखिए, उनके मामू जो है उनसे कार चलवा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि फ़ाहम ही चला रहे हैं। अच्छा, रास्ते में मेरी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। मुझे एग्जर्शन से आप कह लें कि वायरल जो है वो हो गया था। तो इस वक्त जो है ना मुझे वही गले में ख़राश और नज़ला जो है ना इस टाइम शुरू हो गया था। मैं समझ गई थी कि मेरी तबीयत ख़राब होने वाली है। तो फ़ाहम जो है भैया बस खुश हैं, उनका भी एक आउटिंग हो गई थी। हालांकि बेचारा बहुत ज़्यादा नहीं घुमा, वो बाज़ारों में हमारे साथ घुमा, बट थोड़ा सा चेंज हो गया उसका भी। यही हम रास्ते में रुके हैं लंच करने के लिए। क्या पॉइंट्स वाली पॉइंट्स गोल्डन हम आओ, चलो इधर आओ, बस इधर पैसे देंगे, इधर आओ पेमेंट करनी है। तो जब भी हम यहाँ पे आते हैं फ़ाहम को ज़रूर कुछ ना कुछ चाहिए होता है, भले ही वो उसको खाएं या ना खाएं। तो उनकी नानी ने भी कहा कि भैया मैं दिला दूँगी, तुम उसको जो चाहिए ना वो दिला दो। खैर फ़ाहम ने अपनी शॉपिंग करी और यहाँ पे क्रॉकरी का ना एक साइड में वो लगा के रखते हैं, बहुत अच्छी क्रॉकरी होती है, मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ से मैंने 2 कॉफ़ी मग भी ली। हालांकि वो सूप मग हैं, बट मैं उसमें कॉफ़ी ही पीऊँगी, मुझे बहुत खूबसूरत लगे वो। ये था हमारा शॉपिंग का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।